विस्तार से जानेंगे, बात करेंगे सिंधिया नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई है। 4 मील स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई। नरोत्तम मिश्रा के आवास पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहां पर उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। आपको बता दें कि इसके पहले उन्होंने सीएम शिवराज से भी मुलाकात की है और इसके बाद बीजेपी कार्यालय भी उनके जाने का कार्यक्रम था और अभी नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 4 इमली इलाके में नरोत्तम मिश्रा के पास आवास पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहां पर हो सकता है कि इन मुलाकातों के बाद जो संगठन को और मजबूत करने के लिए नियुक्तियां की जानी हैं उन पर विचार चल रहा हो। समय समय पर प्रदेश का दौरा काफी महत्वपूर्ण है ताकि जनता की जो आवाज है वो सुनी जा सके, ऐसा कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात 4 इमली स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो वहीं भदौरिया के बंगले पर भी पहुंचे सिंधिया, जहां अरविंद भदौरिया के आवास पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। डिनर के लिए पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहां पर डिनर करेंगे। अरविंद भदौरिया के बंगले पर ही डिनर होगा और जैसा कि आपको हमने तस्वीरों में दिखाया कि आज नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम लोगों से मुलाकात की और उसके बाद अरविंद भदौरिया के आवास पहुंचे हैं, जहां पर वे रात का डिनर यहीं पर करेंगे। और डिनर करने के दौरान भी चर्चाएं तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स को लेकर होती ही हैं। अरविंद भदौरिया के बंगले पर डिनर करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो प्रमुख दौरे लगातार आज हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के इन दिनों दौरे पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जैसा कि आपको मालूम है कि पहले सीएम से मुलाकात, नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात और अरविंद भदौरिया के घर पहुंचे हैं डिनर करने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, लगातार मुलाकातों का दौर भी जारी है और देखा यह जा रहा है, जाहिर सी बात है चर्चाएं गर्म है। संगठन को मजबूत करने के लिए जो नियुक्तियां अभी बाकी हैं, क्या समझा जाए कि उसको उन नियुक्तियों के लिए संभावना है? जी रेनू, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, जहां पर उनकी जो सियासी मेल मुलाकातें हैं वो लगातार चल रही हैं और अभी भी वो मंत्री अरविंद भदौरिया के घर पहुंचे हैं, जहां पर उनका डिनर हो रहा है। यानी ये जो मुलाकातें हैं वो जाहिर सी बात है कि सियासी मुलाकातें भी, इसके राजनीतिक मायने भी हैं। और जो बैठकों में चाहे वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ चर्चा हुई हो या फिर दूसरे नेताओं के साथ जब उनकी मुलाकात हुई है, बीजेपी वो दफ्तर गए हैं, तो वहां पर जो राजनीतिक चर्चा है वो जरूर इन मुलाकातों के बीच में हुई है। हालांकि इसे तमाम नेता अनौपचारिक चर्चा जरूर बता रहे हैं, सिर्फ सामान्य सी मुलाकात है जो जरूर बता रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से पिछली बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे थे तो अपने साथ एक फाइल लेकर पहुंचे, तो इस बार भी उनके हाथ में एक लिफाफा जरूर था। और यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से निगम मंडलों के पद भरे जाने हैं तो उसको लेकर भी जो चर्चा है वो जरूर हुई होगी, क्योंकि इसमें निगम मंडलों में अगर वो चाहते हैं कि कुछ जो नाम है उनकी तरफ से भी दिए जाएंगे जिसमें उनको भी रखा जाए। और इसी के साथ ही आयोग में जो नियुक्तियों को लेकर भी जो आज राजनीतिक चर्चा है वो भी हुई है। और इसके साथ ही अगर अनौपचारिक मेल मुलाकातों की बात करी जाए जो मुलाकातों के दौरान, तो वो कुछ ऐसी बातें जो भी सामान्य सी चर्चा जरूर हुई होगी। लेकिन अभी फिलहाल इन सियासी मुलाकातों के बाद डिनर हो रहा है और डिनर डिप्लोमेसी में क्या कुछ निकलता है वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन अगर कहा जाए तो बीते कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए तो इसी तरह से मेल मुलाकातों का दौर जारी है और सियासी चर्चाओं के साथ ही साथ जो डिनर डिप्लोमेसी है वो भी लगातार इसी तरह से चल रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बात का और इशारा किया है कि ये मेरा मैं यहीं का रहने वाला हूं, यहाँ आता रहूंगा। और इस तरह से जो मुलाकातें हैं, जो इस तरीके से चर्चाएं हैं वो लगातार आगे भी जारी रहेंगी। रीनू जी बिल्कुल। साथ ही रंजना, हम देख पा रहे हैं कि पहले भी जब वो पहुंचे हुए थे भोपाल, तमाम मुलाकातें उन्होंने की थी और जब उनसे पूछा गया था तो उनका ये कहना था प्रदेश की जनता से मिलने आता हूं और इसमें आने का कोई कारण नहीं हो सकता, नहीं इसको सियासत से जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि संगठन के लिए जो नियुक्तियां बाकी हैं अभी वो हो जाएंगी जैसा कि पहले हुई थी, लेकिन उस पर भी थोड़ा विराम लग गया था। एक बार फिर से कवायद चल रही है पार्टी के अंदर।
जिन्होंने बिल्कुल क्योंकि निगम मंडलों को लेकर या फिर जो संगठन की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर भी जाहिर सी बात है कि चर्चा जरूर हुई होगी। जिस तरीके से लगातार वो आ रही है तो अनौपचारिक चर्चा के साथ जो राजनीतिक चर्चा है, जो संगठन के पदों को लेकर जो चर्चा है वो तो हुई होगी, लेकिन अभी जिस तरीके से मेल मुलाकातें हैं उसको लेकर भी उन्होंने अभी निगम मंडलों को लेकर जैसे उनसे सवाल भी पूछा गया था तो उन्होंने अभी इससे इनकार किया कि नहीं, ये तो सिर्फ सामान्य मुलाकात है और इस तरह की जो मुलाकातें हैं वो आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन इसी चर्चा के दौरान वैक्सीनेशन महाअभियान में जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, कांग्रेस जिस तरीके से निशाना भी साध रही, उसको लेकर भी इन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और जवाब भी दिया कि कांग्रेस इस महामारी के दौर में राजनीति कर रही है, राजनीति करने का जो बहाना है वो ढूंढ रही है, बल्कि ये जो वैक्सीनेशन है इस पर जवाब जरूर दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस डिनर डिप्लोमेसी और जिस तरीके से मेल मुलाकात है इसके राजनीतिक मायने बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ अगर कहा जाए तो आगे जिस तरीके से संगठन और निगम मंडलों में पदों को लेकर जो चर्चा है और इसका परिणाम आगे आपको और जो पद है उसमें जरूर देखने को मिलेगा। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो देखना यह है कि इस दौरे के बाद क्या निगम मंडलों की नियुक्ति होती है या नहीं, क्योंकि चर्चाएं जोरों हैं, सियासत में ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि हो सकता है कि इस बार निगम मंडलों की नियुक्ति के जो नाम है वो तय हो जाएंगे। हालांकि पिछली जितनी भी नियुक्तियां हुई आपने देखा होगा वहां पर सिंधिया समर्थकों का दबदबा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री विजनरी लीडर हैं, उनमें जनता की सेवा करने की ललक है और वे राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु कुशलता पूर्वक जनहितकारी निर्णय लेते हैं। इस पर रिट्वीट करते हुए पीएम ने ट्वीट किया है कि सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता देखकर अच्छा लगा। इससे जहां लोगों को बहुत मदद मिलेगी तो वहीं राज्य का भी तेजी से विकास होगा। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर है। अब ऐसा नेता जो हर चीज में जनता का हित और राष्ट्र की प्रगति देखते हो। हमने पिछले साल मांग की थी कोविड के संकट के समय कि राज्यों के पास पैसा नहीं है, इसलिए विकास के लिए और जन कल्याण के लिए ज्यादा धन उपलब्ध हो, इसलिए जीडीपी का एक निश्चित प्रतिशत रहता है कि 3.5% तक कर्ज ले सकते हैं। हमने कहा था कि इस सीमा को बढ़ा दें ताकि हमारे पास पैसा रहे और हम जनता के कल्याण के और विकास के काम कर सकें। तो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया 5.5% किया, लेकिन साथ में जोड़ दिया कि ये सुधार आपको करने पड़ेंगे। अब ये विजनरी लीडर ही कर सकता है कि ये पैसा भी मिल जाए आपको, लेकिन उससे जनता को भी सुविधा मिले। और मध्य प्रदेश तो उन सुधारों को किया। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी प्रगति और विकास के लिए, जन कल्याण के लिए जो पहल करते हैं उस पर हमारी कोशिश ये रहती है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल पीछे ना रहे। उनके मार्गदर्शन के लिए हम उनके आभारी हैं और लगातार मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाएंगे। कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि जो हर मौत पर उत्सव मनाते हों उनके लिए क्या कहें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में सब जुटे हैं और ऐसे कार्यक्रम की सफलता उन्हें पचती नहीं है। अब जिसको अच्छा दिखाई ना देता हो या जो देखते ही नहीं हो, जो हर मौत को उत्सव मनाते हो, और वैक्सीनेशन केवल सरकार का नहीं जनता का अभियान था। पूरी जनता जुटी थी, केवल राजनीतिक दल नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषज्ञ सब जुटे थे और सबने मिलकर इसको सफल बनाया। अब जनता के हित में इस तरह के कार्यक्रम की सफलता भी पचती नहीं है। कमलनाथ जी
कम से कम जनता को झूठ मत परोसो। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में फर्नीचर क्लस्टर बनाने और निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उद्योगपतियों को हर सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया है। कृषि भवन में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री सहित कई फर्नीचर उद्योगपति मौजूद थे। बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग को बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए काम कर रही है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण बढ़े, मध्य प्रदेश में आर्थिक समृद्धता बढ़े, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हों और इसके लिए ओम प्रकाश सकलेचा जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के हर कोने में जिस स्थान पर जिस प्रकार की इंडस्ट्री आ सकती है उसका उन्होंने अध्ययन किया है और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से वो लोग स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार ने जो सहूलियतें प्रदान की हैं उनसे आकर्षित होकर मध्य प्रदेश में जरूर निवेश करने के लिए तैयार होंगे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छतरपुर के नौगांव में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 करोड़ की लागत से बनाए गए 30 बिस्तर के सर्वे सुविधा युक्त वार्ड का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लोगों को यहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और अहम खबर का जिक्र, जहां एक्शन में राज्य सरकार मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं। जी हां, निजी क्षेत्र की क्षमताओं का इस्तेमाल होगा। नवा रायपुर में 25 एकड़ जमीन आरक्षित की जानी है और यहां पर बनेगा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी इसका लाभ होगा। यानी कि जिन गंभीर बीमारियों का इलाज अभी तक संभव नहीं हुआ है उन बीमारियों का इलाज भी यहां पर होगा और इसके चलते मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है, उनका बयान आया है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, कक्षाएं नहीं लगेंगी, सिर्फ स्कूल के जो ऑफिशियली वर्क होते हैं सिर्फ वही होंगे, लेकिन बच्चे स्कूल बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी, तीसरी लहर, वो बच्चों पर ज्यादा प्रभावी होगी। इसके मद्देनजर भी बच्चों का ख्याल रखते हुए शिक्षा मंत्री का ये बयान आया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी स्कूल खोलने का विचार नहीं है। एमपी ने बनाया वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हां, लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एमपी का नाम दर्ज हुआ है। एमपी में एक दिन में 16 लाख से ज्यादा आबादी को टीका लगा और इतनी आबादी को वैक्सीनेट करने वाला दुनिया का ये पहला राज्य बन चुका है। भूटान, मॉरिशस की कुल आबादी जितना ये वैक्सीनेशन हुआ है, यानी कि भूटान और मॉरिशस में जितनी आबादी है उतना टीका एक दिन में मध्य प्रदेश में लगा है। लक्ष्य था 10 लाख और लक्ष्य को पीछे करते हुए 16 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में हुए हैं और ये वैक्सीनेशन अभी भी लगातार जारी है। तो वही सीएम शिवराज ने जताया आभार। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दिया धन्यवाद। आज बता दें कि 11,04,136 लोगों ने टीका लगवाया है। प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। शिवराज ने पीएम मोदी को कहा कि शुक्रिया, एमपी 100% टीकाकरण की ओर अग्रसर। तो वहीं कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावनाओं को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते हैं तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा और इसी सोच के आधार पर हमारा कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो कि फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, एक शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रयास चाचा